बैठ दो आराम से। आगे आ दो, बैठ दो और पीछे हो जाओ, बैठ दो बैठ दो। परिवार की बस बेटा, आप लोगों की हो, बड़ा बेटा है। हम हैं, भाई हैं, तुम्हारे कोई चिंता करने की जरूरत जी भाई है। राहुल राहुल गांधी जी ने आपको बहन बोला है, आप राहुल जी की बहन है। चिंता मत आखिरी में राखी के वंशु भाई साहब, मामा जी को राखी के वंशु, विनोद जी के वंशु, राहुल जी के वंशु राखी। मैं तेरा भाई हूँ। कितना भाई है मेरे? सब भाई भाई तेरा मामू है, तेरा भाई। चिंता है ना। भाई आप सब यहाँ हैं। राहुल गांधी जी ने परिवार से न्याय की बात कही थी कि परिवार को न्याय मिलेगा, उसके लिए हम लोग सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। और पूरे देश में हम लोग पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। प्रदीप जैसे और भी परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। हम सब उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और जिस तरीके से हमारा भाई प्रदीप हमारे बीच में नहीं है, राहुल गांधी जी ने बड़ा दुख प्रकट किया इस घटना के लिए और उन्होंने यही वादा किया है कि भाई आप लोग सड़कों पे उतरिए और सिस्टम के खिलाफ लड़िए। आपने उनसे बातचीत के दौरान जो बात कही थी कि भाई परिवार के ऊपर 11 लाख रुपए का कर्ज है और साथ में उन्होंने ये कहा था कि भाई न्याय मिलेगा। तो ये राहुल गांधी जी का न्याय ही है जिसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो NSY के तमाम कार्यकर्ताओं ने, समाज सेवियों ने 11 लाख रुपए की राशि जो है आपके कर्ज की है, राहुल गांधी जी की तरफ से हम लोग आपको देने हैं। तो ये 11 लाख रुपए का चेक है। तो हम प्रदीप को तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन ये एक छोटा सा हमारी तरफ से सहयोग जो है ये आपके लिए है भाई। और हम आपके साथ में हैं और कहीं भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी जी आपके साथ में खड़े हैं। इस देश में जहाँ भी अन्याय होता है, राहुल जी हमेशा जो है आपके साथ में, पूरे देश के साथ में खड़े रहते हैं। न्याय के विरुद्ध उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ कही है न्याय के लिए, कि अन्याय के विरुद्ध हमारी लड़ाई जारी है। और उन्होंने बहुत दुख प्रकट किया है और यही कहा है कि वो परिवार को जो मदद आप लोग कर सकते हो करें, और इसलिए हम उनका ये लेके आए और ये 2 लाख रुपए कैश राजकुमार भाई साहब की तरफ से आपको, ये हमारी तरफ से और राहुल गांधी जी का एक सहयोग है। और भी लोगों को बोलेंगे और हम लोग सब लोगों को पूरे देश के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचे। कोई भी बात हो हम लोग साथ में खड़े हैं। बहनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, भाई के रूप में हम सब परिवार के लोग उनके साथ में हैं। और जो भी आपके साथ अभी बता रहे थे कि पुलिस वालों ने भी अभद्रता की, तो इसको भी हम लोग जो है प्रशासन के संज्ञान में लाएंगे। और जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं वो जारी है। और कोई बात हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिल्कुल राखी बांध रही घबरा ना, हम साथ में हैं। भाई बेटे तो रोने की जरूरत नहीं है, हम साथ में हैं। प्रदीप की जगह आज मनोज जी बैठे हैं आपके पास, ये भी भाई हैं। देखते जाते रहते जैसा भी हो, बच्चियाँ भी हैं तो हम सब के भाई हैं और राखी बांधते पूरा पूरा विनोद जी आज प्रदीप की जगह थे राहुल जी हो। बिल्कुल कोई बात नहीं।
के, और कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहन को आगे कहीं पे भी सुख में दुख में हर चीज़ में मैं आपके साथ में रहूँगा। और रो मत जो है वो तो देखो वही है, उसकी कमी तो प्रदीप की पूरी तो कोई भी परिवार वाला जो पूरा नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं भाई, ये आपकी आंखों में आंसू नहीं है। हमें भी बड़ी पीड़ा है कि आज हमारे बीच का एक भाई, मैं तो कभी मिला नहीं लेकिन हमारा भाई हमारे बीच में नहीं है। अच्छा लड़का था, पढ़ने में था, डॉक्टर बनता, समाज का परिवार का सबका नाम रोशन करता। लेकिन अब दुख आपको भी है, दुख हमें भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनके साथ में रह के, बहनों के साथ में मैं हूँ, ये भी छोटी बहन है, तो आपको कहीं घबराने की कोई बात नहीं है ना। पूरी तरीके से मैं साथ में। और राहुल गांधी जी आपके साथ में खड़े हैं। राहुल गांधी जी पूरी हर तरीके से मदद कर रहे हैं, और उन्होंने वादा किया है कि ये जो भ्रष्ट सिस्टम है जिसकी वजह से प्रदीप आज हमारे बीच में नहीं है, वो पूरी तरीके से जो है ना इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे और प्रदीप को न्याय मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, मेरा वादा है। और राहुल गांधी जी के हम सिपाही हैं, उन्होंने फ़ोन पे भी आश्वासन दिया है, और हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको उनसे जो है मुलाकात भी करवाएं। और देश के अंदर आप नहीं और ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं, रोज़ घटनाएं, लेकिन सरकार उनके संज्ञान नहीं है। तो आप चिंता मत करो, है ना, घबराओ। बोल बेटा। राहुल जी को मैं बात करूँगा। आप सब भी गांव वाले भी पूरा परिवार का ध्यान रखना चाहिए। सबका ही ऐसा है कि ये तो कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, तो लड़ाई सामूहिक लड़ाई है। आपके आने के बाद में हिम्मत होगी हमारी। नहीं, चिंता मत करो। बाकी तो जो सब साथ खड़े हैं। पुलिस प्रशासन बदतमीजी करा है परिवार के साथ में, FIR दर्ज कराने के लिए गए थे हमारे कहा रविंदर जी। दर्ज कराओ उनके खिलाफ। पूरी गांववासी की तरफ से, क्षेत्रवासी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राहुल गांधी जी का, जाखड़ साहब का और पूरी NSY की टीम का, पूरे परिवार की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से। मैं हूँ तेरा भाई, चिंता मत कर, है ना। रो मत बेटा, रो मत। सब मैं हूँ साथ में, है ना। पूरी मदद करेंगे हमेशा। जब भी भाई की याद आए मुझे याद कर लेना, है ना। मैं साथ में हूँ, कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्रदीप काम करता ना तुम्हारे, वो सारे काम मैं करूँ, है ना। कहीं 1% भी दिमाग में मत लाना कि भाई प्रदीप नहीं है, उसकी कमी तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रदीप बन के मैं आपका साथ दूंगा। आज नहीं, जब तक जीवन रहेगा, जब तक सांसें रहेगी, मैं इस परिवार का बेटा रहूंगा और इस परिवार के साथ में खड़ा रहूंगा। ये मेरा वादा है। रो मत, तुम भी मत रो, है ना। ध्यान रखो आप परिवार का, घबराने की कोई बात नहीं। माता जी रो मत, आप रो मत, रो मत, रो मत, रो मत। रो, हिम्मत रहो। हिम्मत रहो, ना। घर में नहीं होता है भाई।
मोहम्मद बेटा इधर आ, इधर आ। हाथ कांप रहे हैं, पागल हो गई हैं? पानी लाना यार। डर मत, घबरा मत। हाँ मैं हूं ना, क्यों 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 चिंता कर रही है? थोड़ा हिम्मत संभालो, तुम संभालोगे मम्मी पापा को भी, परिवार को भी, है ना? पानी पिला लो, देखिए सर इसको दर्द भी है को हवा बचो पानी पी ले, पानी बेटा, थोड़ा साइड हवा आदि पानी पी। भाई ये जाओ साइड में जाओ, बिल्कुल हट जाओ। पानी पियो। जी की तो 10 दिन से तबीयत खराब हो रही है, बीपी भी लो रहे हैं, बीमार हो रही है। हाँ मैं देख रहा था, इसके दांत बिल्कुल बिछ रहे हैं। ले आओ पूरी मजबूती के साथ गांव-गांव कैंडल मार्च निकल रहा है सब। बहुत बड़ा आक्रोश बनता जा रहा है। बनेगा अभी देश में। मैं खुद छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कल गुजरात था, उस यहाँ से गया, असम में गया, दिल्ली में, हर जगह ऐसा मैं देश में कोई कोना नहीं छोड़ूंगा जिसमें इनको न्याय नहीं मिलेगा। जब तक प्रदीप को न्याय, और न्याय तब मिलेगा जब इस देश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। भाई उस शिक्षा मंत्री और भ्रष्ट सिस्टम के कारण ही हमारा आज प्रदीप नहीं है। प्रदीप जैसे बहुत सारे परिवार हैं जो अपने बच्चे खो दिए, और हर साल खो रहे हैं, हर बार खो रहे हैं। तो ये कोई एक दिन की बात नहीं है, एक दिन की लड़ाई नहीं है, लड़ाई लंबी है। तो हम सब लड़ेंगे इसके खिलाफ, और हमने स्पष्ट कहा है जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। कल को कोई और बच्चा प्रदीप मेघवाल ना बने, कोई और माँ बाप बिलखते ना रहें, किसी बहन की राखी की कलाई ना छूटे, किसी बाप के सपने ना टूटें, और किसी दादी का लाडला पोता, बहन का भाई और माँ का आंखों का तारा ना छिटके। इसलिए पूरे देश में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और प्रदीप के साथ, और प्रदीप जैसे बाकी परिवार हैं हम सब उनके साथ में। कल मध्य प्रदेश में भी एक घटना हुई है, उसके परिवार से बात हुई, सेम स्थिति है। बच्चा ठीक था, पेपर लीक हुआ, एक दिन रहा, 2 दिन रहा, तीसरे दिन आत्महत्या कर ली। बहुत बहुत बुरे हाल है इस देश में, फिर भी सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। ये तो हम राहुल गांधी जी का धन्यवाद करते हैं कि वो पूरा मजबूती से साथ में खड़े हुए हैं। परिवार के लिए सीधा कहा कि उनको किसी भी तरीके की जरूरत हो हम साथ में खड़े हैं, और उनको बोलना कि डरने की जरूरत नहीं है, उनके साथ न्याय होगा, और न्याय के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। और राहुल गांधी जी ने मुझे यहाँ भेजा है। पूरा शेखावाटी राहुल गांधी जी का और आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। राजस्थान देख रहे, पूरा देश देख रहे हो। कैंडल मार्च गांव-गांव में निकाल रहे हैं,
वो विरोध आपके साथ में बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर हम साथ भी खड़े रहेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमें विश्वास है आप पे जाकिर साहब और राहुल गांधी जी पे पूरा विश्वास है कि हमें न्याय, इस परिवार को न्याय जरूर मिलेगा, इस शेखावाटी को न्याय मिलेगा। हमने पहला नेता देखा है जो कमेंटमेंट के पक्के हैं। चंद दिनों पहले आए थे और इन्होंने पूछा था कि आपको किस चीज़ की जरूरत है, तो हमने बताया कि कर्ज है हमारे माथे, तो हमने 11.5 लाख रुपए का कर्ज बताया था। राहुल गांधी जी से बात भी करवाई थी और इन्होंने 50,000 रुपए तो उस समय दे दिए थे और आज 11 लाख रुपए लेके का जो चेक आप सुपुर्द कर रहे हैं, निश्चित तौर पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर एक अलग मैसेज आएगा कि नेताओं की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। ये उदाहरण भाई विनोद जी जाखड़ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है NSCI के, उन्होंने एक अलग पेश किया जिसका उदाहरण बनेगा पूरे राजस्थान में और देश में। हम और भी समाज सेवियों से, भामाशाहों से हम निवेदन कर रहे हैं कि जैसे अभी राजकुमार जी ने 2 लाख रुपए की मदद करी, और मैंने बाकी लोगों को कहा है कि भाई इस परिवार को आर्थिक रूप से नहीं टूटने देना है। और देखिए, इससे परिवार की भरपाई तो नहीं कर सकते हम लोग, प्रदीप की जगह नहीं ला सकते, लेकिन इतना है कि कल जब पिता की जमीन ही गिरवी रखी है तो वो कैसे बेटियों को पढ़ाएंगे? भाई ऐसा तो है नहीं कि अब ये पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। हम तो चाहते हैं कि प्रदीप के सपने को ये बच्चियां पूरी करें। अब ये भविष्य में इनमें से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, ये जो बनना चाहती हैं वो बने और अपने पिता को जो है कर्ज से बाहर लाएं। ये तो एक छोटी सी मुहिम है जी। हम लोग तो राहुल गांधी जी के सिपाही हैं और जहाँ भी अन्याय होता है राहुल गांधी जी इस देश के साथ खड़े मिलते हैं। हम उनके पीछे काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और यही है कि भाई परिवार को बस न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आभार है।